नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके करियर फैक्टम के डेली अपडेट्स में। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि बिहार में एक स्मार्ट मीटर काफ़ी जोरों से लगने को शुरू हो गया है। इसके बारे में मैंने शॉर्ट्स भी बनाया था। तो यहाँ हम लोग देख लेंगे कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर का विरोध क्यों हो रहा है और इसमें क्या हम सुधार ला सकते हैं या क्या सावधानियां बरत सकते हैं, जिससे कि बिल में जो बताया जा रहा है कि बहुत अधिक बढ़ोतरी हो जा रही है। क्योंकि किसी का अगर बिल 200 रुपया हो रहा है तो उसका स्मार्ट मीटर लगने के बाद, प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगने के बाद वो 600 बिल आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो बिल का प्रारूप होता है, बिल आप डाउनलोड करते हैं उसमें देखिए बिल आपका यहाँ पर्सनल डिटेल्स होता है, उसके बाद यहाँ आपका राशि से संबंधित जानकारी होता है और यहाँ कनेक्शन का विवरण होता है और यहाँ विद्युत विपत्र जो भी आपका जितना फाइन वगैरह, ऊर्जा शुल्क वगैरह लग रहा है तो सारा इसमें दिया जाता है। तो यहाँ पे एक जो होता है कनेक्शन का विवरण होता है, उसके बारे में सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए कनेक्शन का विवरण, जैसे कि आप होम कनेक्शन लेंगे नॉर्मल, तो आपको 1 किलोवाट का आप उस टाइम पे भरने का आता है कि कितने किलोवाट का आप कनेक्शन लेना चाहते हैं, घर में कितना लोड है आपका। तो 1 किलोवाट का कनेक्शन आपने लिया है, तो 1 किलोवाट का कनेक्शन लिया है तो जमानत की राशि आपकी 400 होगी। और अगर आपने 2 किलोवाट लिया है तो 400 को मल्टीपल कर दीजिए, 800 रुपये हो जाएगा। देखिए अब दिक्कत कहाँ आती है इसमें। अभी जो बहुत बड़े बड़े उपकरण यूज करते हैं, मोटर हो गया, आपका इंडक्शन हो गया, आपका आयरन हो गया, आपका फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, अभी ठंड में यूज करेंगे, ब्लोअर यूज करेंगे, तो ये सब जो होता है 1 किलोवाट से ज़्यादा का उपकरण होता है। जैसे इंडक्शन यूज करेंगे तो वो 2000 वाट का होता है। 2000 वाट का मतलब कि 2 किलोवाट, 2 किलोवाट हो गया। आप ब्लोअर यूज करेंगे जो गर्म हवा देता है तो वो भी होता है 2 किलोवाट का, यानी 2000, 1800, 1000 वाट का भी आता है। तो बढ़िया वाला लेंगे तो 2000 वाट का आता है, तो वो भी आपका ज़्यादा। तो एक साथ अगर सारा उपकरण लगाएंगे, घर में मोटर तो सबका चलता है, तो मोटर जो होता है 750 वाट का होता है। तो 750 वाट का तो ये भी हो गया। अगर एक साथ सारे चलेंगे तो आपको 2 किलोवाट से ज़्यादा का लोड आपके मीटर पे पड़ेगा। और मीटर में अभी एक जो होता है पीएफ रीडिंग का कॉन्सेप्ट दिया जाता है। और जो मीटर रीड करने के लिए अभी तक आ रहे हैं, जो स्मार्ट मीटर नहीं लगा है, तो अभी तक भी ये चीज़ हो रहा है और उसमें बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया है स्मार्ट मीटर में इस चीज़ को। तो उसमें एक पीएफ रीडिंग होता है। तो पीएफ रीडिंग होता है लोड अगर आप ज़्यादा देंगे तो उसको रीड किया जाएगा। और यहाँ आप देख रहे हैं कि दर्ज भाग ये है कि जो रीड करने वाला, उन्होंने रीड किया है कि कितना लोड इन्होंने इस मीटर पे इस मंथ में दिया है। तो 0.23 यानी 230 वाट का मैक्सिमम लोड इन्होंने दिया है। तो खैर 1 किलोवाट इसका डेडिकेटेड लोड है जो भी इन्होंने लिया है, तो उससे ज़्यादा ये नहीं बढ़े तो इसको फाइन के रूप में कुछ पैसा नहीं लिया जाएगा। लेकिन बात ये है कि अगर आपने 1 किलोवाट से ज़्यादा यानी 1.1 भी अगर आपका हो गया किलोवाट यहाँ पे 0.23 के जगह पे, तो आपको फाइन लिया जाएगा। ऊर्जा शुल्क जो है आपका वो तो लिया ही जाएगा, उसके अलावा फाइन लिया जाएगा। तो उसको कहाँ जोड़ा जाएगा, तो हम लोग मीटर में बिल में देख लेते हैं कि यहाँ देखिए वर्तमान विपत्र का विवरण, ये वाला सेक्शन जो है इसमें ये सारा लिखा होता है। हम लोग बड़े इसमें देख लेंगे इसको। देखिए सबसे ऊपर में ऊर्जा शुल्क लिखा होता है। ये जो मैंने लगाया है इसका कुछ बकाया है तो पहले से इसमें जोड़ा है। और अभी देखिए 570 रुपया ऊर्जा शुल्क हो गया इस मंथ का ऊर्जा शुल्क। उसके बाद विलंब ब्याज, ठीक है, जो पैसा बाकी है उस पर ब्याज लग रहा है इसका 83 रुपया। तो आपका ब्याज भी सीआई के रूप में, कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में ये लेता है, इसलिए बकाया ना ही रखें तो बेहतर है। आगे जो है अगला है फिक्स डिमांड चार्ज। तो यही है फिक्स डिमांड चार्ज जो कि जोड़ता है वहाँ का बढ़ने पे। तो इसका जोड़ा है, इसका क्यों जोड़ा है ये नहीं बता सकते हम, लेकिन यही चीज़ें बढ़ती है फिक्स डिमांड चार्ज, फिक्स डिमांड चार्ज नहीं, अधिक डिमांड चार्ज। ये फिक्स डिमांड चार्ज तो सबका कुछ ना कुछ लगता है। 40 रुपया आपका 1 किलोवाट अगर रखे हैं तो, और आप अगर 2 किलोवाट रखे हैं तो मोटा मोटी 80 रुपये के आसपास ये हर मंथ आपको जोड़ेगा ही। और आप एक्सेस डिमांड चार्ज, अधिक डिमांड चार्ज, ये 00 जो है ये एक्सेस डिमांड चार्ज के रूप में अगर आपका 1 किलोवाट से ज़्यादा हो गया तो आपका
वो फाइन के रूप में 100, 200, 300, 400, 1000, 2000 भी फाइन हो सकता है। एक बार मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि एक मेरे ही घर का 1.4 लोड था और गलती से जो मीटर रीड करने वाले थे उन्होंने 140 मतलब पॉइंट उन्होंने दिया लेकिन पॉइंट वहाँ काम नहीं किया, तो 140 किलोवाट हो गया। तो वो बिल हो गया 7 से 8 हज़ार के करीब, और 7 से 8 हज़ार के करीब जो बिल हुआ और पैसा ज़्यादा जो बढ़ा तो वो यहाँ एक्सेस डिमांड चार्ज में ही बढ़ा सबसे ज़्यादा पैसा। ऊर्जा शुल्क जितना था उतना ही रहा और उसके बाद बाकी तो उसको फिर करेक्ट करवाया गया। तो वो तो खैर मेरा जेन्युइन था, मीटर रीड भी देखा गया तो खैर जितना था उतने पे एक्चुअल बनाया गया। थोड़ा सा बढ़ा था तो उसके जितना आपको लेना है चार्ज तो वो लेंगे आप। लेकिन यही चीज़ होता है कि अभी जिनको भी बीपीएल कार्ड धारक पे मीटर मिला हुआ है उनका मात्र लोड जो डेडिकेटेड होता है 250 वाट होता है। लेकिन 250 वाट में वही दिक्कत होता है कि अगर 250 वाट से ज़्यादा आप एक आयरन आपने लगा दिया प्रेस करने के लिए तो वो 500 या 750 वाट का होता है। तो वो 750 वाट जैसे गया तो आपका एक्सेस डिमांड चार्ज यहाँ जोड़ लिया जाएगा और जिससे कि आपका बिल बढ़ जाएगा। तो यही स्थिति है स्मार्ट मीटर का, ये स्ट्रिक्टली इस चीज़ को फॉलो कर रहा है तो इसमें आपको जोड़ा जाएगा और बिल बढ़ रहा है। अब बाकी पैसा तो पहले आपको देना ही है, रिचार्ज करना ही है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि आपका बढ़ तो नहीं रहा। तो इसको आप लोड चेंज भी करा सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन अगर आप देंगे, अगर आपका घर का लोड आपको ज़्यादा यूज करना, आप महीने का 100 रुपये फाइन क्यों दे रहे हैं? आप ऊर्जा शुल्क तो आप उससे ले ही रहा है ना जितना यूनिट हो रहा है, लेकिन आपको एक्सेस डिमांड चार्ज के रूप में भी फाइन ले रहा है। तो उससे बढ़िया है कि आप अपना लोड बढ़ा दें। तो ये 400 का 800 मान लीजिए 1 किलोवाट का 2 किलोवाट आप कर देंगे तो 400 का यहाँ 800 हो जाएगा। 800 हो जाएगा तो ये जमानत राशि कभी भी वापस हो जाएगी। जब भी आप अपना कनेक्शन कटवाना चाहें तो वो जमा रहेगी। उसके बाद आपका जो भी ऊर्जा शुल्क होगा वो देना पड़ेगा और ज़्यादा नहीं। आपका एक जगह बढ़ता है फिक्स डिमांड चार्ज, ये तो लेता ही 40 के आसपास है, ये 60 या 70 के आसपास रुपया लगेगा आपका। उसके बाद आप आराम से अपना यूज करेंगे। तो ये असली कहानी है स्मार्ट मीटर के पीछे, और इसीलिए लोग पैनिक करते हैं। तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो आज इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।